सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण भाग में विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। विराम चिन्ह है क्या? जब आप किसी पाठ को पढ़ते हो तो ये सारे चिन्ह आते हैं, तो हमें इसे विस्तार से जानना होगा कि ये चिन्ह क्यों लगे होते हैं, इनका क्या मतलब है। विराम, विराम मतलब होता है आराम। यहाँ विराम का मतलब है रुकना। विराम का मतलब है यहाँ रुकना। इसमें हम पहला लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना, बहुत ही कम समय के लिए रुकना। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग उपवाक्य पर बल देने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इससे वाक्य के पूर्ण होने का बोध होता है। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का चिन्ह इस प्रकार होता है। दो समान शब्दों को जोड़ने और किसी की तुलना के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का चिन्ह बताया गया है। देखो, प्रश्न सूचक का प्रयोग प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति की कही गई कथन को उसी रूप में बोलना या लिखना को उद्धरण चिन्ह कहते हैं या कहलाता है। जब भी हम किसी की कही गई बातों को हूबहू अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या बोलते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं जोड़ते। तो आप एक एक करके सारे चिन्हों के प्रयोग को समझ गए होंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सारे चिन्हों के प्रयोग को एक एक वाक्य द्वारा बताने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।